नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे। ये 50 प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज इस प्रैक्टिस सेट को करते हैं। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, छापा चित्रण की आधारभूत पद्धतियाँ कितनी हैं? बताइएगा। छापा चित्रण की जो आधारभूत पद्धतियाँ हैं वो कितनी हैं? 2 हैं, 4 है, 8 है या 16 है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी 4। तो छापा चित्रण की आधारभूत पद्धतियाँ 4 होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, रिलीफ प्रोसेस, इंटीग्रेलियो और प्लोनोग्राफी, सेरीग्राफी, ये 4 प्रमुख पद्धतियां हैं किसकी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए छापा चित्रण की। अगला प्रश्न है, वुडकट और लिनोकट किसके अंतर्गत आते हैं? बताइएगा। वुडकट और लिनोकट किसके अंतर्गत आते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी रिलीफ प्रोसेस के। रिलीफ प्रोसेस के अंतर्गत वुडकट और लिनोकट आते हैं। आगे प्रश्न है, लिनोग्राफी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। बताइएगा। लिनोग्राफी को दूसरे नाम से क्या जानते हैं? प्लेनोग्राफी को, सॉरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, प्लेनोग्राफी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए लिथोग्राफी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, जिसमें धातु प्लेट पर ड्राइंग, पॉइंट, इंग्रेविंग, एचिंग, मोजेटिंट तथा एक्वाटिंट आदि तकनीकों से अंकन छाप लिए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी इंटीग्रेलियो के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, स्पेन में गोया ने आविष्कार किया। बताइए, गोया ने क्या आविष्कार किया? सही जवाब यहाँ पे जान लेते हैं ऑप्शन सी। जितने लोगों ने दिया बिल्कुल सही है, एक्वाटिंट का। तो स्पेन में गोया ने एक्वाटिंट का आविष्कार किया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, कोलकाता में कार्यरत किन 2 फ्रेंच कलाकारों द्वारा भारत में प्लेनोग्राफी प्रारंभ की गई? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन डी एम बोल्नोस व एम द शॉविग्नेक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, यूरोपीय शासकों ने लिथोग्राफी का प्रयोग नक्शे व चार्ट की छपाई के लिए किया किस सन में? तो सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1820 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, एशियाटिक लिथोग्राफी प्रेस कोलकाता में लगाई गई। तो एशियाटिक लिथोग्राफी प्रेस कोलकाता में लगाई गई थी 1884 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, अमेरिका से सेरीग्राफी का प्रचलन प्रारंभ हुआ। तो अमेरिका से सेरीग्राफी का प्रचलन प्रारंभ हुआ था 1930 ईस्वी में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वह प्रथम व्यक्ति कौन था जिसने सेरीग्राफी पद्धति को अपनाया? तो सेरीग्राफी पद्धति को अपनाने वाले भारत में कौन थे? तो सबसे पहले सेरीग्राफी पद्धति को अपनाने वाले भारत में प्रथम व्यक्ति थे के.जी. सुब्रमण्यम। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, छापे खाने की मशीनों द्वारा चित्र को छापने की विधि क्या कहलाती है? छापे खाने की मशीनों द्वारा चित्र को छापने की विधि क्या कहलाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऑलियोग्राफ। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, सोमनाथ होरे दिल्ली पॉलिटेक्निक में प्राध्यापक बनाए गए थे किस सन में? तो 1958 ईस्वी में सोमनाथ होरे दिल्ली पॉलिटेक्निक में प्राध्यापक बनाए गए थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। मुंबई में वाई के शुक्ला 1940 से ही ग्राफिक कलाओं में कार्य कर रहे थे। इनकी शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इटली से। अगला प्रश्न देखते हैं। इनग्रेविंग, एचिंग, एक्वाटिंट, मोजोटिंट आदि तकनीक किससे संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंटेग्रेलियो प्रोसेस से। तो इंग्रेविंग, एचिंग, एक्वाटिंट, मोजोटिंट ये तकनीक इंटेग्रेलियो प्रोसेस से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 16। अमेरिका में सेरेग्राफी सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का विकास हुआ किस सन के मध्य में? तो यहाँ पे जो सही विकल्प है ऑप्शन ए, 1930 से 1940 के मध्य। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 17। आज के युग में किसी भी प्रिंटिंग के आर्ट वर्क को तैयार करने में तथा पेज सेटिंग व डिजाइन में तथा किसी भी आर्ट वर्क को करने की क्षमता रखता है? तो निश्चित ही वो जवाब होगा कंप्यूटर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित किया गया? भारत में सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया गया था गोवा में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 19। मुंबई में प्रेस की स्थापना कब हुई थी? मुंबई में प्रेस की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1616 ईस्वी में। आगे प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रारंभ में छपाई के लिए किन मशीनों का प्रयोग होता है? तो प्रारंभ में छपाई के लिए जिन मशीनों का प्रयोग होता था वो मशीन थी लकड़ी की। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है। छपाई के बाद कागज को स्याही से अलग कर टेडल मशीन का वह कौन सा भाग काम में आता है? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ग्रिपर्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 22। लिथोग्राफी प्रिंटिंग के लिए किस कागज का प्रयोग किया जाता है? तो लिथोग्राफी प्रिंटिंग के लिए मिस्टर कागज का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पानी और तेल के वैनमस किसी सिद्धांत पर आधारित है? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लिथोग्राफी प्रिंटिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 24। सर्वप्रथम लकड़ी के गुटके बनाकर मुद्रण प्रारंभ किया गया था? तो सबसे पहले लकड़ी के गुटके बनाकर मुद्रण प्रारंभ किया गया था चीन में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। आगे प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में लकड़ी के स्थान पर ब्लॉक बनाए जाते हैं। ऑप्शन डी सही होगा, धातु के प्लेट से। अगला प्रश्न है। लिथोग्राफी के आविष्कारक कौन थे? लिथोग्राफी के आविष्कारक वेरनियन थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है। लिथोग्राफी का नामकरण 1813 में किसने किया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, एच बैक्स ने। अगला प्रश्न है। किस प्लेट को निगेटिव के द्वारा एक्सपोज करते हैं? सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी दिया है बिल्कुल सही है, वाई फोन प्लेट को। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 29। सिल्क या नायलॉन का महीन कपड़ा लकड़ी के फ्रेम में कस दिया जाता है, ऐसा किस पद्धति में अपनाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 30। स्टेंसिल के आधार पर किस प्रिंटिंग प्रोसेस का विकास हुआ? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का।
अगला प्रश्न देखते हैं। सेलोफोन प्लास्टिक की थैलियाँ, दूध व कोल्ड ड्रिंक्स और पैक करने के पाउच इत्यादि छापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, फ्लेक्सोग्राफी का। फ्लेक्सोग्राफी का। अगला प्रश्न देखते हैं। सजावटी कागज छापने व बिजनेस कार्ड, निमंत्रण कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड आदि छापने में प्रयोग किया जाता है। तो इन सभी को छापने में प्रयोग किया जाता है थर्मोग्राफी का। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। निम्न में से कौन सा छपाई वाला कागज है? कौन सा छपाई वाला कागज है? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पार्चमेंट पेपर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। बहुत पतला एवं पानी को सोखने वाला कागज कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, टिश्यू पेपर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। कौन सा कागज टंकण कार्य के लिए प्रयुक्त होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, टाइप पेपर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, कागज का सर्वप्रथम आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का सबसे पहला आविष्कार चीन ने किया। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ वार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ वार नामक पुस्तक के लेखक हैं अरिस्टोबुस। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ब्रॉडिक। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 39। प्रीहिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? प्रीहिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक लिखा है स्टुअर्ट पिकार्ट ने। अगला प्रश्न देखते हैं, देहाती बांस से बनाई गई गाड़ियां कहां पर चित्रित हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मंदसौर में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मनुष्य का रासायनिक आविष्कारक क्या था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भांड। अगला देखते हैं, वास्तु निर्माण की कला का विकास किस काल में हुआ? वास्तु निर्माण कला का विकास हुआ था उत्तर पाषाण काल में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। गृह निर्माण की कला का उदय किस काल में हुआ? गृह निर्माण कला का उदय उत्तर पाषाण काल में माना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर पाषाण काल में मानव ने अपने घरों का निर्माण किससे किया? तो उत्तर पाषाण काल में मानव ने अपने घरों का निर्माण घास फूस व मिट्टी से किया। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? मानव ने सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया उसका नाम है तांबा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रीहिस्टोरिक ऑफ प्रागैतिहासिक काल का शाब्दिक अनुवाद सर्वप्रथम अपनी पुस्तक द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्ट्री एनालिसिस ऑफ स्कॉटलैंड में किसने किया? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, डेनियल विल्सन ने। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 47। मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन। तो मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन जो है वो अन्नागार है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, तांबा गलाने का कारखाना किस जगह मिला? तांबा गलाने वाला कारखाना खुदाई में हड़प्पा के किस जगह पे मिला? सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन सी, हड़प्पा में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49। अग्नि वेदिकाओं किस स्थान से प्राप्त हुई है? अग्नि वेदिकाएं किस स्थान से मिली हुई हैं? तो अग्नि वेदिकाएं मिली हुई है कालीबंगा से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, लोथल नगर
की निर्माण योजना कैसी थी? लोथल नगर की निर्माण योजना कैसी थी? यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, आयताकार। तो यहाँ पे आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।